आप भी अगर आलू चिकन शोरबा बनाते हैं और आपके आलू चिकन शोरबे के अंदर प्याज तैरती हुई नज़र आती हैं, टमाटर तैरते हुए नज़र आते हैं, इसकी जो ग्रेवी है, शोरबा है, ये मज़ेदार नहीं बनता, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा, इसके अंदर खुशबू आप किस तरह से ला सकते हैं, टेस्ट किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये बताऊंगा। आसान सी रेसिपी है, तो चलिए मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 1 कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल ले लेना है। एक कढ़ाई के अंदर 150 ml होगा, ठीक है। 3 सब्जी इलायचियाँ डाल दें, 3 से 4 लौंग डाल दें। ये दोनों चीज़ें ना खुशबू के लिए है, इससे आपके आलू चिकन के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी। 2 आपने बड़े साइज़ की प्याज लेनी है और सबसे पहले प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन करना है। एक मेरी बात याद रखिएगा, जब तक प्याज आपकी कच्ची होगी ना और कच्ची प्याज में आप और दूसरी चीज़ें डाल देंगे तो ये प्याज कभी भी आपकी मेल्ट नहीं होगी, ठीक है, और टेस्ट भी नहीं आएगा। तो आलू चिकन का अगर आप शोरबा अच्छा बनाना चाहते हैं, टेस्टफुल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्टेप ये है कि आपने प्याज को अच्छी तरीके से ब्राउन करना है, जिस तरह से हम कोरमे की प्याज ब्राउन करते हैं, बिल्कुल सेम उस तरह से। और साथ में ना आपने थोड़ा सा पानी रख लेना है किसी भी कप के अंदर, क्योंकि जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी, ये वाला कलर आ जाए प्याज का, आपने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल देना है, ताकि प्याज का जो कुकिंग वाला प्रोसेस है ना वो रुक जाए और प्याज जलने से बच जाए। 2 आपने लेने हैं छोटे साइज़ के टमाटर और उसको क्यूब्स की शक्ल में आपने कटिंग कर लेनी है इस तरह से। टमाटर स्लाइसेस की शक्ल में नहीं काटने, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे ना, तो उसका जो छिलका होगा ना वो नजर आएगा। जब क्यूब्स की शक्ल में कटे होंगे तो इसका छिलका भी छोटा सा रह जाएगा, वो नजर नहीं आएगा, ठीक है। एक छोटी सी टिप है, इसको याद रखिएगा। जब भी आप चाहे बीफ में बना रहे हो आलू चिकन या चिकन में बना रहे हो, तो आपने टमाटर इसी तरह से डालने हैं, ठीक है। 5 मिनट के लिए हम इसके ऊपर कवर लगा रहे हैं ताकि टमाटर और प्याज नरम हो जाए। 5 मिनट थोड़ी सी हल्की आंच पे कवर लगा के हमने इसको इसलिए पकाया था ताकि टमाटर नरम हो और प्याज नरम हो। उसके बाद आपने इसके अंदर चिकन ऐड कर देनी है। 600 ग्राम मैंने चिकन लिया है, आप इसी रेसिपी से आधे किलो चिकन से भी बना सकते हैं, ठीक है। 2 चम्मच आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और 1 चम्मच आपने इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दें। अब अदरक लहसुन के साथ आपने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि चिकन के अंदर की जो स्मेल है वो भी खत्म हो जाए और चिकन एंड तक हमारी टूटने से भी बच जाए। तो आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है और जब आप इसको 5-6 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि प्याज भी आपकी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि चिकन ने अपना पानी छोड़ना है। और जब तक चिकन का पानी नहीं ड्राई होगा और उसी पानी के साथ और प्याज जब तक आप इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और अलग से ना आपको प्याज टमाटर ग्राइंड करने की जरूरत नहीं आएगी। तो आपने यही वाला प्रोसेस रखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर प्याज कच्ची होगी तो फिर इस तरह से भी प्याज आपकी मेल्ट नहीं होगी, क्योंकि कच्ची प्याज में फिर गलती नहीं है। ब्राउन प्याज होगी तो वो गल जाती है। तो 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा ना, फिर आपने इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है। जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच डाल दें या आधा बड़ा चम्मच डाल दें। धनिया पाउडर ये भी 1 छोटा चम्मच नहीं है तो बड़ा चम्मच आधा डाल दें। नमक 1 बड़ा चम्मच, मगर ज़्यादा भर के नहीं, नॉर्मल सा। हल्दी पाउडर आधे चम्मच आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें और अगर मसाला जलने लगे तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दें। अब आपने इसकी अच्छी तरीके से करनी है भुनाई। इतनी देर तक आपने इसको भूनना है जितनी देर तक कि जो प्याज आपको नजर आ रही है ना, इसके अंदर से खत्म ना हो जाए, सारा तेल इसके ऊपर ना आ जाए, तब तक आपने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। और दही भी इसके अंदर फ्री डालनी है। जब इसका ये वाला पानी खुश्क होगा ना, जो पानी अभी इसके अंदर हम डाल रहे हैं, और ये पानी मैं इसके अंदर इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि प्याज सारी मेल्ट हो जाए, प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से पीस जाए। और इस तरह से करने से ना आपका टाइम तो बेशक थोड़ा सा लगेगा, आपको 8-10 मिनट लग सकते हैं मसाला भूनने में, मगर यकीन करें जो एंड में रिजल्ट आपको मिलेगा ना, बहुत कमाल का होगा। आपका दिल खुश हो जाएगा और आपकी तारीफें होंगी। तो ये देखें सारा ऑयल इसके ऊपर आ चुका है, यानी कि ये इस चीज़ का इंडिकेटर देता है कि मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है, देख रहे हैं आप। मगर अभी इसकी हमने और बनाई करनी है दही के साथ। तो थोड़ी सी आपने इसके अंदर कोई 4 से 5 चम्मच के करीब दही ऐड कर देनी है। दही जब आप टमाटरों को भूनने के बाद दही डालते हैं किसी भी सालन के अंदर, तो उससे क्या होता है कि आपकी ग्रेवी स्मूथ हो जाती है और एक उसका जो अच्छा से टेक्सचर भी आता है और टेस्ट भी इनहेंस हो जाता है दही की वजह से। तो दही लाजमी ऐड किया करें और ज़्यादा खट्टी दही नहीं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल करेंगे तो उससे सालन अच्छा बनेगा। खट्टी दही ज़्यादा यूज़ करने से फिर आपके सालन के अंदर हल्की सी खटास आ जाएगी, जो बाज़ लोगों को फिर बहुत अजीब सा फील होता है उस खटास से। और दूसरी टिप यह है कि जब भी आप सालन के अंदर किसी भी सालन में दही डालते हैं तो उस टाइम चूल्हा थोड़ा सा कम कर लिया करें और दही को फौरन से ही मिक्स कर दिया करें, सही है। तो जितना चिकन था उससे आधे इसके अंदर मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं और आलू के जो साइज़ है ना वो थोड़ा सा आपने छोटा रखना है ताकि जल्दी गल जाए आलू, क्योंकि चिकन तो आप यूँ समझ लें इस स्टेज पर ना आधा हमारा गल गया है, क्योंकि पिछले कोई 8-10 मिनट से चिकन को हम तेल के अंदर फ्राई कर रहे हैं। पहले हमने अदरक लहसुन के साथ इसको फ्राई किया, फिर मसाले के साथ अच्छी तरीके से भूना। तो चिकन को गलाने का मसला नहीं है, इसके अंदर सिर्फ आलू गलने चाहिए, ठीक है। तो दही डालने के बाद अच्छी तरह से इसकी मैंने बुनाई की है, कंप्लीट इसकी बनाई हो चुकी है। सारा आप देख रहे हैं ना, ऑयल इसके ऊपर आ चुका है और कोई प्याज टमाटर इसके अंदर हमें नजर नहीं आ रहा। तो जब ये वाली कंडीशन हो जाएगी फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। और अगर 400 ग्राम के करीब आपके पास आलू है, आधे किलो गोश्त है, आधे किलो 600 ग्राम, तो इसके अंदर आप तकरीबन 1 लीटर या 1.25 लीटर पानी ऐड करेंगे इसके शोरबा बनाने के लिए। और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए शोरबा तो आप पानी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, मगर इस स्टेज पर पानी डालने के बाद ना आपने नमक जरूर चेक करना है। अक्सर लोगों का मैं देखता हूँ आलू गोश्त के अंदर ना नमक कम होता है। नमक ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर नमक कम होगा ना टेस्ट नहीं आएगा। यकीन करें किसी मसाले का टेस्ट नहीं आता, फीका फीका सालन लगता है, तो नमक पूरा रखा करें, ठीक है। तो इसको मैं कवर लगा के रख रहा हूँ 12 से 15 मिनट के लिए, ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। 12 से 15 मिनट इसको मैंने हल्की आंच पर रखा था, ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने नहीं पकाना, क्योंकि इसका सारा पानी फिर खुश्क हो जाएगा, ठीक है। अब चूल्हा बंद करके आपने घर का बना हुआ गरम मसाला है, इसकी वीडियो इसकी रेसिपी गरम मसाले की मेरे चैनल पर मौजूद है। गरम मसाला जरूर घर में बना के रख लिया करें। इस तरह के जो शोरबे वाले सालन होते हैं ना, इसके अंदर लास्ट में गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दिया करें, 2-3 चुटकी, इससे खुशबू बहुत बेहतरीन आती है। और गरम मसाला डाल के आप चाहें तो 5 मिनट के लिए इसके ऊपर कवर भी रख दें, क्योंकि हमें तो वीडियो को वाइंड अप करना है, इसलिए फाइनल रिजल्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। वैसे गरम मसाला डालने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए ना आप कवर करके रख दिया करें, ताकि गरम मसाले का फ्लेवर अच्छे तरीके से उस चीज़ के अंदर आ जाए। और गरम मसाला डाल के आपने पकाना नहीं है, ठीक है, ये मेरी बात याद रखिएगा। किसी भी सालन के अंदर अगर आप गरम मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं, गरम मसाले के बाद पकाना नहीं है, सिर्फ कवर करके रखना है ताकि खुशबू उसमें अच्छी तरीके से रच जाए। तो आप लोग देखिए माशाल्लाह से आलू चिकन का कितना ज़बरदस्त है। अगर आप इसको ट्राई करेंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। आपका आलू चिकन इतना मज़ेदार बनेगा, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। तो जरूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आके मुझे लास्ट में बताना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर लिया करें। आप पूरी वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें, क्योंकि वीडियो के ऊपर लाइक बहुत कम होते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।